ने ये कहा ही नहीं कि भाई हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ये आईसीसी मत रहा है, ना बीसीसीआई को बोला कि तुम खेलो चाहे ना खेलो, ना इन्होंने पाकिस्तान को बोला खेलो ना खेलो। सारी टीमें बोल रही हैं, अभी भी मैच निकला बोला नहीं बोला। उससे पूछा सवाल बार-बार कि बांग्लादेश भी नहीं खेल रहा है, आप मान के रहने हम वर्ल्ड कप खेले ये बहुत वैसे हर चीज़ में हमारा हम हो खेल बाकी टीमें खेल रही हैं, हमसे मतलब इंडिया अरे इंडिया पाकिस्तान का उनको मैच इम्पोर्टेंट इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होता तो शायद फिर भी रेवेन्यू का इशू आते थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में है ही नहीं, वो वहाँ श्रीलंका के ग्राउंडों में है, तो हमें क्या लेंगे उससे? ना ही वो ज़्यादा बेटर है वैसे। ये चूतिए कल से रो अरे रहे गौरव हैं, नुकसान हो जाएगा, भाई नुकसान पागल भोसड़ी से रो रहे हैं, नुकसान आ जाएगा, नुकसान आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, किसका नुकसान होगा? हमारा थोड़ी ना नुकसान होगा। बोर्ड का गौरव नुकसान भाई नहीं है, उनका वो बोर्ड का सही है देखो, वो। बोर्ड का नुकसान नहीं है। अरे तुम्हारा नुकसान नहीं है तो भाई 3-3 मैच क्यों खेल रहे हो एशिया कप में? ये ग्रुप में क्यों रखा है अरे भाई? तो हमने थोड़ी तो ना रखा है निकालो ना इनका भाई। भाई। अरे हमने वो आईसीसी में भी तो कौन है भाई? अरे भाई चूतिया ही है आईसीसी में भी तो केस था। आईसीसी में है, पर वो अकेला नहीं डिसीजन ले सकता ना। अरे भाई यार गौरव भाई ये बात मत करो भाई, वो आईसी इंडिया का नुकसान है भाई, इंडिया तभी का तो ये क्या खेल नुकसान रहे है हैं मेरे को ये मैच तो भाई। बताओ, क्या नुकसान? अरे फिर खेला क्यों है भाई? एशिया कप क्यों अरे करवाया भाई तुम लोगों ने यार? अकेला एशिया ही कप तो क्यों है भाई? होता ही है। कर देते थे ना बॉयकॉट, इतना दम होता भाई अरे लेकिन क्यों तुम्हारी करना बीसीसीआई बॉयकॉट? में। हमें क्या दिक्कत है? हमें क्रिकेट खेलने से कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखना है क्या? क्रिकेट क्यों खेलनी है भाई तुमको पाकिस्तान से? भाई फिर हाथ भी मिला लो ना भाई, गले भी मिल अरे लो। वो तो पर्सनल चॉइस है ना, दिक्कत वो तो क्या है भाई टीम ने उसमें? किया है, पर्सनल चॉइस है उनका। नहीं 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 नहीं, लौड़ा चॉइस नहीं है भाई। ये हाथ भी मिलते, सब कुछ मिलता। वो ट्रोल हुआ है भाई, सुन्या कुमार यादव और गौतम गंभीर की देशभक्ति जागी वहां पे। ये जो अरे सब अंडर मिलता भाई, 19 उससे वालों ने पहले भी उसने हाथ हाथ नहीं मिलाया मिलाया था कल, उससे। उसमें क्या है? नकवी से जाके, नकवी से अरे जाके अंडर भाई। 19 वालों ने भी कल पर हाथ ये नहीं मत मिलाया था। बोलो ना नुकसान ही है भाई, सुनो नुकसान सुनो है बीसीसीआई का नहीं भाई। नहीं, बीसीसीआई गौरव की भाई सुनो। गांड। मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा नहीं था नहीं तो कल अंडर गौ- 19 वालों ने क्यों नहीं किया? वहां तो सूर्य कुमार यादव थे नहीं। अरे गौरव भाई मेरी अरे बात उससे पहले मिला ही नहीं रहे थे, फिर तो कैसे मिलाएंगे भाई? वो तो उसी दिन बॉयकॉट हो गया था। उस दिन क्यों मिलाया भाई नकवी से, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे? उस दिन नहीं था क्या नहीं, देशभक्ति उन्होंने वहां पे? डिसाइड किया ना भैया कि अरे हम नहीं करेंगे। सुनो अरे गौरव यार भाई सब पता है भाई, मेरी ट्विटर पे सुनो। उसके भाई बाद वो पीला ना फिर। भूचाल आया था भाई, ट्रोलिंग हुई थी भाई, उसकी वजह से नहीं किया भाई, सब पता है भाई। मैं कह रहा अरे हूँ कि इससे मैं क्या बोल फर्क पड़ता है अगर हम ना सुनो खेलें? अरे फर्क पड़ता है यार गौर भाई, बीसीसीआई को फर्क पड़ता है। भी 3 मैच हुए भाई, पहले भी तो ये वो बनाया था इन्होंने। पहले एक मैच होता था सिर्फ इसमें एशिया कप में, ये 3-3 मैच कैसे हो गए भाई? क्या बात कर रहे हो? कौन सा एक मैच ये होता था भाई एशिया कप सब में? होता है यार एक गौरव मैच भाई। कहाँ होता है? एक मैच तो कभी नहीं होता। एशिया कप में हाँ, सिर्फ एक मैच नहीं होता था, नहीं नहीं बाकी नहीं फाइनल नहीं, सेमीफाइनल में तो होते थे वही ना मैच। तो हम इंडिया भी पहला मैच मैच हाँ फिर सुनिए, नहीं ये नहीं, इन्होंने भाई ये अभी तो एक मैच खेलेंगे, फिर दूसरा मैच अरे होगा, फिर सुन तीसरा तो लो, फाइनल में सुन तो होगा लो। जाके। पाकिस्तान ने डील लिखवाई थी कि 3 साल ये में जो एशिया 6-7 कप में मैच मैचेस चाहिए हुए थे, पाकिस्तान से। एक मिनट, ये जो एशिया कप में मैच हुए थे, ये पहला मैच जो हुआ वो लीग मैच था। दूसरा मैच हुआ जो क्या कहते हैं सुपर 4 8 जो क्या होता है वो हुआ। उसके बाद फाइनल खेले। पाकिस्तान अगर हार जाती उसी में तो इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच नहीं होते। अरे नहीं, और गौरव सीधा भाई सुनो सेमीफाइनल भी सुनो। तो हो सकता था ना, जैसे पहला पहले होता था सीधा सेमीफाइनल होता था। अब कहाँ ये सीधा इन्होंने सेमीफाइनल होता जानबूझ था? के नहीं, बनाया ना ऐसा कि नहीं ये होता था फॉर्मेट ऐसा। भी 3-3 नहीं मैच नहीं, हुए ऐसा हैं मैं भाई। आपको बताऊं, गौरव एग्जाम्पल भाई दे दूं। सुनो। अरे पहले ऐसे ही होता अरे था मैं यार आपको गौरव भाई, एग्जाम्पल पहले दे रहा सीधा हूँ, सुनो सेमीफाइनल तो होता था भाई मैं खेल आपको के। एग्जाम्पल देता हूँ। 2018 का याद है? अरे गौरव भाई आप मेरी बात सुनो सुनो गौरव भाई प्लीज सुनो। बात ये है, पहली बात तो ये आप उनको एक ही ग्रुप में मत रखो, दोनों टीम को। बात खत्म उस पे। अरे यार आप एक भाई ही ग्रुप में रखते पाकिस्तान ने डील हो। करी थी भाई, 3 साल की डील में 6-7 मैच अरे मांगे थे तो पाकिस्तान से, अरे इंडिया तो वर्सेस अरे तो पाकिस्तान अरे के। तो अरे तो वही वही तो इसे ही तो फायदा बोलते हैं बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर का। वही तो लीला भाई उन्होंने बोल बोला रहे था हैं। भाई कि हमें 6 से 7 मैच चाहिए, चाहे तुम 3 वर्ल्ड कप कराओ चाहे एशिया कप दो और हाँ कराओ, हमको चाहिए छह से एक सात ही। मैच 3 साल के टेन्योर में, 24 से 27 में, तब देंगे इतना पैसा तुमको। वो मांगा है भाई तो उन्होंने। वही तो इन लोगों ने और कराया है। पैसा फिर पाकिस्तान का अरे तो वो भाई जब अभी उनके देखना, घर में ये टूर्नामेंट चूतिए था खुद तब वो दुबई बोलेंगे। खेलने चले आए। जब भाई इनकी ये क्षमता चूतिए होती अभी तब मना करते सुनो, ना, जब घर में इनका टूर्नामेंट था दुबई खेलने चले आए थे। अरे भाई ये चूतिया भी खुद अरे भाई एक मिनट आशीष उनके। भाई, मैं कह रहा हूँ ये चूतिया भी थोड़ी देर में खुद ही बोलेंगे कि हम बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, अभी देखना। अरे वो ठीक है गौरव भाई, हमको उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ पहले आप उनको मत रखो एक ही ग्रुप में। और भाई वो भी देखो भाई वो मैं ये बोल बॉयकॉट रहा क्यों हूँ, कर रहे हैं, वो चूतिए बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट चूतिए कर रहे हैं। पाकिस्तान।
अरे सुनो, चूतिए पाकिस्तान वाले नहीं है, चूतिए हम लोग हैं। वो बहन के लौड़े अपनी टांग भी ऊपर रखते हैं और मैच भी खेल जाते हैं भाई, उनकी देख लेना तुम, यही करते हैं वो मैच और टाइम। कौन सा टांग ऊपर रख जाते हैं चूतिए क्या? ये है भाई बीसीसीआई वाले। टांग क्या बहन जो बकचोदी, बहन जो हर किसी टूर्नामेंट के बाद बकचोदी इतनी करेंगे, फिर बहन जो मैच खेल लेंगे, पैसे कमा के चले जाएंगे यहाँ से बहन अरे तो चो। पहले भी तो पिछले जाते पिछले हैं। साल चूतिए पहले भी तो जाते सुनो, हैं। चूतिए तुम ही हो ना अरे भाई फिर। अरे तो अरे पहले तो गौरव वही भाई पहले पिछले एक साल, मिनट, पहले वो जाते हैं कि पहले अरे हम जाते उनको हैं? क्या है यार, पेलने हारने से, जिनको बहन जो कल अंडर 19 का वर्ल्ड कप बहन जो उन्होंने 1 रुपए का इंटर 19 दिखाया भाई, उनको उनको फर्क है यार कोई हारने जीतने का? यार गौरव भाई क्या बात अरे कर रहे हो उनको तुम नहीं है, यार? हमको तो है। उनको फर्क है ही नहीं अरे है भाई। अरे हमको तो है। गौरव भाई सुनो, हम पिछले साल 11 मैच खेले उनके साथ, पता है? मतलब सारे मिला के 10-11 मैच खेले हैं पाकिस्तान के साथ। तो वही पैसा का चक्कर है, मेरा वही पॉइंट है। अरे उनका तो वो क्या करे, हमें उनसे लेना देना ही नहीं है, हम उनको इम्पोर्टेंस, आपकी बात सही है, हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, फाइनल में भी वो आए बाई चांस तो उधर हम जीत भी जाएंगे वर्ल्ड कप। लेकिन ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना, आप इनको खत्म करो, एशिया कप बंद करो, एक ग्रुप में मत रखो। और ये भी देखो बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट कर रहे हैं, वो अपने लिए भी बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। वो तो कॉमेडी है, उनका छोड़ो, हमें अरे वो हमें उनसे जानबूझ के, कोई, अरे वो बकचोदी कर रहे हैं यार अर्चिसमैन भाई, वो हाँ तुम भाई, वही समझो वही ना उसको। बकचोदी तो है ही। वो पूरी अगर कर बकचोदी कर रहे हैं अरे वो भाई। किसके सकते लिए तो जब बॉयकॉट, किसी के लिए फैंटास्टिक बॉयकॉट टीम नहीं के कर घर रहे में था। वो किसी के लिए बॉयकॉट नहीं कर रहे, वो अपने के लिए कर रहे हैं खाली। अरे वो बकचोदी है भाई उनका पूरा। इसीलिए मैं बोलता हूँ उनको ना जितना भाव दोगे वही है, खत्म करो यार उनको। भाई पैसा कम सीधी सी मिलेगा, बात ये थोड़ा है, कम पैसा मिलेगा, हमें अगर ठीक है। अगर अगला वर्ल्ड कप में एक ग्रुप में रखी गई तो भाई बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए, आईसीसी को भी शर्म आनी चाहिए भाई, चाहे गेसा हो चाहे बेसा हो भाई, कोई भी हो। तुम बहन जो दम रखो ना भाई, बहन जो क्यों रख रहे हो इनको एक ग्रुप में भाई? एशिया कप क्यों करवा रहे हो बहन जो शेड्यूल? बहन जो 3 साल पहले डाल देते तो तुम एशिया कप का क्या जरूरत है भाई एशिया कप करवाने की? बंद कर दो ना बहन जो, ट्राई सीरीज करा दो कोई बढ़िया है यार। एशिया कप देखने में मजा भी नहीं अरे आता ये भाई। जो इन्होंने प्री सीडिंग्स बना रखी हैं तो उसमें अफगानिस्तान को रख दो, अच्छी टीम है भाई। जो 8 टीमों की प्री सीडिंग्स बनी हुई है दोनों ग्रुप की। अरे एशिया कप नहीं चाहिए यार, ये एक नया चालू किया और इमर्जिंग ये एशियन बोलते हैं यार किसी मैंने भाई, ये बोलते हैं ना हम एशिया कप, एशिया की टीमों को तैयार कर। अरे क्या तुम तैयार कर रहे हो भाई? कौन सी तुमने बहन जो एशिया की टीम बना दी भाई बहन जो? बांग्लादेश वो चूती है भाई, क्या कर तुमको बना के भाई एशिया की टीम में बहन चोद? तुम्हारा तो यही मार रही है बहन चोद बार बार के मुंह पे आई। इंडिया के अलावा कोई और एशियन टीम कुछ भी नहीं जीतता है यार आईसीसी में। नाम का ही एशिया एशिया कप है, कुछ नहीं होता है वो छोड़ के। वो तो चलो कभी जीत जाता है इंग्लैंड, कभी उधर न्यूजीलैंड जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, साउथ अफ्रीका जीत जाता है। कुछ नहीं यार, ये फालतू का बकचोदी चलता है, खत्म करो यार। ये ज्यादा, यही इसी पे ही उनको रीच मिलती है, बात करते हैं, ट्वीट करते भाई हैं, हमें वो ये एशिया कर कप दिया से वो बेटर था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और इंग्लैंड जो ट्राई सीरीज खेलती थी भाई। मजा आता था उसमें, तीनों टीमों मिलके। और लॉस उनका अपने आप होगा। वो इस पे कोई ये नहीं, आप खत्म, मतलब अपने आप बंद हो जाएगा, सारी चीजें ना खेले वो, छोड़ो उनको, क्या लेना देना। हमको थोड़ा कम फायदा होगा वो ठीक है, पर आप ये कर लो, इतना पैसा हमारा है, क्या हो रहा है आप देखो। एक अच्छा स्टेडियम ये नहीं बना पाते, व्यूइंग भाई एक्सपीरियंस इतना ये लोग घटिया है ये इंडिया लोग में, पता है, मतलब हंसी आती है अपना देखो। अपना मैच यूट्यूब से इंडिया में दिखवाते हैं, स्ट्रीम करवाते हैं, चैनल बैन कर दो तो दूसरे चैनल से दिखवाते हैं। उनको खुद चाहिए इंडियन ऑडियंस भाई, नहीं मिलेगी तो इनका क्रिकेट खत्म ही है। हम अपना क्या डेवलपमेंट करता है बीसीसीआई बताओ, स्टेडियम का हो गया या बैठने का, इतना इतना पैसा लेते हैं, बहुत चूतियापा करता है भाई बीसीसीआई। बेकार की चीजों में ध्यान देता है और बकचोदी चलती है। राम राम उमेश भाई। चलो उमेश भाई बाद में बोलेंगे, वो स्पीकर में है। इस भाई अभी ट्वीट कर रहे हैं। क्या ट्वीट करेंगे वो? वाई विराट कोहली इज बेस्ट। ये सब पैसा बहुत चाहिए यार इनको, और कुछ नहीं। ये सही बात है,
पैसा होता है, ये इंडिया पाकिस्तान लोग देखते हैं अरे बैठ के, मेरे को भी जैसे यही लगता है, जब चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में हो रही थी, हमने बोला था हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर, हम बाहर खेलेंगे, अगर तुम्हें होता तो तब तुम बायकॉट करते हमारा मैच। आ करके दुबई में खेल के गए हो तो नाक तो वो वहीं तो कटवा ली। कॉमेडी है। हाँ ठीक है, वही। तो नाक तो आपने वहीं कटवा ली थी, जब हमने बोला था कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आके दुबई में खेलना हो तो खेले, तब आपने गट्स होते आप दिखाते। अब आप ना तब से बहुत तुम्हें ट्रोल किया, कैसे बात खेल लिया, अब जाके तुमने बांग्लादेश का रीजन आके कहते हो नहीं हमने हमें नहीं खेलना। भाई बौखलाहट तो तब करना हो गया, वो कहते नहीं एक कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई तो तब पछतावे का हो। अरे वो उनके लोग भी बोल रहे हैं पंडित भाई, जो थोड़े उन उधर है, जिनके मतलब दिमाग है, वो भी सेम चीज बोल रहे हैं। नहीं उधर तो ये मैंने किस कभी चीज सुना पे नहीं बोल रहे आशीष हैं? भाई, उधर का तो मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन मेरा मतलब सेंस यही कहता था कि इनपे गट्स जो होता है ना, कि किसी की तारीफ मुंह से निकलती कि भाई हाँ भाई जिगरा दिखाया। दुश्मन की तारीफ करने में मजा आता है, बट जिगरा तब दिखाते ना भाई जब तुम्हारे घर से बाहर हमने तुमको बुलाया, दुबई में खिलवा दिया, तब तुम गट्स दिखाते कि भाई हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, हमारे घर का टूर्नामेंट है, अगर आपको बाहर खेलना है हम बॉयकॉट करते हैं। तब लगता है कि हाँ भाई जिगर दिखाया है, अपने घर पे मैच है, नहीं आ रहे बाहर। अब तुम किसी और के मतलब के लिए वही कि अब भाई नहीं इस साल हम करेंगे, भाई क्या मतलब है? ना मेरे देश में मैच है, ना तुम्हारे देश में मैच है, तीसरे देश में मैच है, तीसरे देश का मैटर है बांग्लादेशियों का। अब तुम कह रहे हो नहीं नहीं अब हम नहीं खेलेंगे। अरे यार, वैसे ही कौन ही देखने वाला था तुमको। अरे यार वो थी, वो सब जानते हैं यार, ये तो बकचोदी चल रही है उनकी। वो बेकार का रीजन है, कुछ ये नहीं है। वो और वो इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि एक तो बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड आ गया, तो अगर वो खेलते तो फिर बांग्लादेश और उनका होता लफड़ा कि यार हम चांस लिए, तुम लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये तो ड्रामा है, वो सबको पता है। मेरा वही है, तुम उनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? इसका यही मतलब निकलता है ना, जो निल्ला भाई बोल रहे हैं कि तुमको चाहिए पैसा चाहिए, या तुमको लॉस होता है, या जो भी। नहीं बाकी है भाई, मैच है वगैरह होगा भाई, तो वो तो लोग है उसकी। जो जो भाई बोल रहे थे मुल्ला भाई, उसको सुन के ये तो लगता है कि बात तो सही ही बोल रहे हैं भाई। हाँ जी, थोड़ा राम थोड़ा तो। राम। मिश्रा जी कैसे हो, बड़े दिन बाद। बढ़िया 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 उमेश भाई, राम राम। का हनीमून पे चले बोलिए गए थे आप। क्या शादी के बाद? नहीं, वो घर का काम भी थोड़ा चल रहा है, इसीलिए। बोलिए आप। अरे क्या हो गया है, क्यों परेशान हो रहे हो? यार मुझे एक बात बताओ कि अगर कंगलुओं के चूतड़ों में पाइल्स हुआ है और भिखारी अपने चूतड़ों में खुद ही क्रीम लगा रहे हैं, तो इसमें हमको क्या? पाइल्स हुआ किसी को, चूतड़ों में क्रीम भिखारी लगा रहे हैं, हम 2.4 फीट के कमा जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? निल्ला भाई की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि बीसीसीआई के भी भोसड़े जवान हो जाते हैं बात बात पे, इन भिखारियों को सुन के और देख के कि भैया लबो लबाब ये है कि हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मैच खेलेंगे और हो सके तो फाइनल भी करवा देंगे ऐसे घेर घार के। उस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो बीसीसीआई रैंडी बन के पैसों के लिए नाच रही है, इनको एक्चुअली जो प्रूवन रैंडी है, जो इसका नाम है पीसीबी, उसको इनको चकले पे बिठाना चाहिए। जो आज बोलती है कि मैं टांगे खोलूंगी, पीसीबी बोलता है कि मैं टांगे खोल दूंगा, कल बोलते हैं नहीं मैं गांड दूंगा, और फिर इनके भिखारी फैंस के भिखारी टट्टे आके बोलते छोटे भिखारी हार रहे हैं कल। इनको इनके चूतड़ों में क्या चुल्ला मचा है भाई? कंगलुओं के चूतड़ों में पाइल्स हुआ ना, तुम क्यों अपनी गांड में वो पाइप वाली क्रीम लगा के वो लगा रहे दवाइयां? तुम चूतिए हो। अब क्या करेंगे? हाँ जी हम नहीं खेलेंगे भाईजान। क्यों नहीं खेल रहे हैं भाईजान? क्योंकि टूर्नामेंट से पहले जितनी क्लाउटिंग करनी है कर लो, क्योंकि टूर्नामेंट खुलते ही तो तुम्हारे चूतड़ों के छाले सबको दिख जाने हैं। टूर्नामेंट कोई सा भी शुरू हो, क्रिकेट कहीं भी खेली जाए, जुद्दा पाकिस्तान ही है जब क्रिकेट शुरू होती है। इससे पहले जितना रंडी रोना है, जितनी गांड मस्तियां हैं, जितने इनके भोसड़े जो पर्दे लगे हुए हैं वो छुपा लेते हैं। टूर्नामेंट शुरू का इनको यूएस से चो दे, यूएस इनको वो कद्दूकस वाली मशीन होती है ना, जिसमें से ग्रेटिंग वाली मशीन होती है, तो रगड़े जाएंगे। यूएस से पेल मारी, ये क्या खेलेंगे? ये यही हल्ला है, क्योंकि बात ये होती है जब एक रांड का लहंगा उठता है और दिखता है कि अंदर तो चपाती है, उससे पहले जब लहंगा ढका हुआ होता है ना, तभी वो सबसे ज्यादा लिपस्टिक बिंदी पाउडर लगा के दूसरों को सम्मोहित करती है। क्योंकि एक बार टांगे खुली लहंगा उठा तो पता चल जाता है भाई अंदर तो चूत की चपाती है, अंदर तो 4 ट्रक और 2 ड्राइवर बैठे हुए हैं ऑलरेडी।
टूथ के अंदर इनकी। तो इनके रणनीति आज से हैं, एशिया कप में हुए थे, एशिया कप पहले भी हुए थे। हर संडे इनके भोसड़ का साइज बढ़ता जा रहा था, हर संडे लेंदे नीचे थी, बड़ा हुआ। लास्ट संडे आते आते इतना हो गया कि 3 आदमी बुलेट लेके घुस जाए, भेड़चोद इतना बड़ा भोसड़ा हो गया था इनका। फिर गर्म नहीं आती, अगली बार आते हैं, फिर वो एक क्रीम आती है, फिर भोसड़ा ना पतला हो जाता है, फिर वो लगा के आ जाते हैं। लेकिन भोसड़ा तो भोसड़ा ही होता है ना। जब टूर्नामेंट शुरू हो गया, एक झटके में भोसड़े की पॉलीथीन हो जाएगी फिर से 2 मिनट में। तो ये भिखारियों को इतना तवज्जो हमारा बोर्ड देता है, क्यों? क्योंकि हमारा बोर्ड भी पैसों के लिए नाच रहा है। ये पीसीबी तो रांड है ही, पीसीबी के फैंस रांड है। और पाकिस्तान, हमें हमारे पास पता क्या है, पिछले 8-10 सालों में ये बना दिया गया है, तुम चाइना अमेरिका को मत देखो, तुम इन भिखारी और कंगलुओं को देखो। क्यों? क्यों देखना है इनको? इनके इनके मैचों में क्या चल रहा है, इनके बोर्ड में क्या चल रहा है, इनकी कंट्री में क्या चल रहा है। अरे माचुदाएं, ये भोसड़ी के नक्शे से गायब हो जाए कंगलू और भिखारी, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पड़ता है, इसलिए हम एक ही लीग मैच में, ग्रुप स्टेज में ऐसे घेर घार के बनाते हैं कि सब खेल लें। रही बात इनके रोने की कि भैया कंगलुओं के चूतड़े में हुआ पाइल्स का फोड़ा, और ये लगा रहे हैं अपने चूतड़ों में क्रीम। अंगुलू टू ही लगा और भिखारी में भी दोनों क्रीम इनके चूतड़ों से गिर रही है नीचे। अब क्या हुआ, हम नहीं खेलेंगे, अब नहीं खेलोगे तो तुम्हारी वैसी बेइज्जतियां हो रही हैं। इनको पहले से पता है भैया, बेइज्जती तो हमारी होनी है। एक बार टूर्नामेंट शुरू हो जाए उससे पहले जितना लहंगा ओढ़ के नाचना है नाच लो, क्योंकि लहंगा उठेगा टूर्नामेंट में, टांगें खुलेगी और अंदर दिखेगा बैंड। अंदर तो इंडिया गेट बना हुआ है बसा, वहां तो कोई भी घुस जाए। तो ये पीसीबी नामक रणडी का कुछ होने, पीसीबी नामक रणडी पे ज्यादा तवज्जो मत दिया। ये कंट्री की लोड़ी है, ये बोर्ड बहन का लोड़ा है, इसके फैन चूत के पकोड़े हैं, और ये टीम तो भोसड़े में ही जाम है। इसके छोटे भिखारी कल चुदे हैं, और ये भिखारी एक्चुअली आज चुद जाएंगे। जब जैसी टूर्नामेंट शुरू होगा चुद जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए हमारा बोर्ड, जो रह के फिर इस बहन होता क्या है ना। हमारे कॉलेज में 4 दोस्त थे, बहन जो कॉलेज में मस्त मस्त आइटम थी, सीएस की, आईटी की, है ना, 2-4 इलेक्ट्रॉनिक्स की। उनके पीछे नहीं जाना। पता क्या करते थे, बुधवार कर जाते थे, वहां पे एक लौंडे ने अपनी एक रांड को ना परमानेंट बनाया हुआ था कि ये मेरी रांड है, ये मेरी रांड है, मैं जब भी जाऊंगा ये फ्री हो जाएगी और मुझे देगी घोड़ी बन के। उसको उसी के फटे भोसड़े में अपना लोड़ा देना पसंद। ऐसे ही बीसीसीआई को पीसीबी के बस फटे भोसड़े में मतलब लोड़ा देना बनना आता है। तो घूम घाम के ले लेते हैं एशिया कप में 4-4 रुपये। क्यों? तो भाई एंगल बैठा हुआ है ना, कि देखते ही साहब झुक एंगल में आ जाएगी, देखते ही एंगल में आ जाएगी बुरहान पीसीबी नामक, और बोलेगी साहब बीसीसीआई ऐसे डालो। ये है जब टूर्नामेंट शुरू होगा। लेकिन बीसीसीआई को भी अब एक सभ्य रांड पकड़नी चाहिए। ऐसी फटे भोसड़े वाली, फटे लहंगे वाली गांड पीसीबी नाम की से पल्ला छोड़ना चाहिए, और कोई नई बढ़िया सी रांड पकड़े, है ना, उसको चोदे। ये चूतिया टीम के को तवज्जो दे दे के हमने भोसड़े जाम कर रखे हैं बहन चोद इसके। तो मेरी तो रिक्वेस्ट सबसे ही है कि क्रिटिसाइज करना है तो अपनी बीसीसीआई करो, कि ये जो सड़ी हुई रांड इसके पीछे भागते हैं, अपनी नई गर्लफ्रेंड पटाओ बढ़िया सी कोई, उसके साथ ऊपर। मेरा तो इतना ही। पीके भाई बोलो, पीके भाई बोलिए। हाँ, बहुत दिनों बाद आशीष भाई आप आए, राम राम, और बाकी सबको भी हर हर महादेव। अब इतने दिन तक चल गया, बोलो हमें तो नहीं लगा, तुमने कर दिया बहुत, लेकिन अब आईसीसी को, बीसीसीआई को अब स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए, वो निपटाओ इनसे। अब मैच इनको भी लगाओ कि इनके वहाँ की बाकी जो बोर्ड है वो भी इनके अपने प्लेयर्स को एनओसी ना दे, वहाँ इनका होता है लीग भी, वो सब भी बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि यार ये लोग तो बीसीसीआई ने इनको इतना भाव दे दे के इतना भाव दिया फालतू का, ये सोचते हैं कि इनके बिना क्रिकेट नहीं चलेगा। बहन तो तुम पहले राउंड में बाहर हो जाते, वर्ल्ड कप में एक मैच खेले, वहां भी तुम 190 पे निपट गए थे जब इंडिया आके, तो क्या वर्ल्ड कप नहीं हुआ तुम्हारे बिना? बहन चोद, सबसे ज्यादा मैच भी उस वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा जो मैच, वो व्यूअरशिप भी जो था वो इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल का था। ऐसा थोड़ी है, वो बहुत विषय दे रखा है। और ये एड वाला एक चलता है कि एक 10 सेकंड का इतना, 20 सेकंड का इतना, तो भाई इतना तो यार हम लोग बस वो बीसीसीआई को भी चाहिए था कि कोई पागल उधर आए। ये मोहसिन नकवी आया है, बिल्कुल पागल है ये, मतलब अभी अगर उन पे लगेगा क्रिकेट बहुत पीछे जाएगी। अब बस इनको डिसीजन लेना चाहिए
कि उनको उन पे सैंक्शन लगाओ, यहाँ से भी बॉयकॉट करो और 2-3 साल के लिए कम से कम बैन करो। तो तुमने बोला कि हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो तुमको बोले कि ठीक है चलो जाओ श्रीलंका में खेलना, तो अब बहनचोद ये बोल रहे वहां भी नहीं खेलेंगे, तो अब तो इनकी मारो अच्छे से। क्योंकि यार पहले जो हुआ शुभम था, भाई बोलो, 1 मिनट पहले शुभम भाई बोलो। जब हुआ था कि जिम्बाब्वे नहीं गई थी इंग्लैंड और कौन सी टीम 2003 में या 96 में ऑस्ट्रेलिया वगैरह श्रीलंका नहीं गई थी, तो उस टाइम उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था जिसके बेसिस पे वो नहीं गए थे, वहां पे था सिक्योरिटी थ्रेट। अभी तो वो तुम तो सारे मैच श्रीलंका में खेल ही रहे हो, तो तुम बेंच फालतू का क्यों बकवास कर रहे हो? अरे बकचोदी चल रही है यार। मैं हम कोई अब लेना देना ही नहीं चाहिए हमारा उनके साथ। हम कैसे वो हमारा सही हो वो करो, फालतू का मतलब बीसीसीआई वो समझ नहीं रही है, पता है। कोई हमको कोई ये ही नहीं है। वो इजीली हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, फाइनल होगा तो उधर भी हम जीत जाएगी इंडिया, क्योंकि उधर भी वो बॉयकॉट करेंगे। वो तो वो उस एंगल से फायदा है, हरा भी देंगे हम, वो भी ठीक है। लेकिन ये बस वही है, वो कर रहे हैं मस्ती, और तुम भी उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। बात ऑफ द फील्ड की ज्यादा है ना, ऑन द फील्ड तो सबको पता है क्या है, लेकिन हम खेल के ही इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। फिर ये बकचोदी चलती है डेली का डेली ट्विटर पे कि ये होगा वो होगा। यार उनके लोग भी पता है भाई, उनके आधे लोग भी बोल रहे हैं कि बॉयकॉट की मतलब किस चीज का बॉयकॉट है, मतलब आप एक दूसरी कंट्री के लिए बॉयकॉट कर रहे हो, जब जरूरत थी तब नहीं किए। उनको भी पता है भाई, जो जानते हैं थोड़ा क्रिकेट वगैरह, ये हंसी आती है ये सब, उनका छोड़ो, हमें उनसे कोई पॉइंट लेना देना नहीं है। शुभम भाई बोलो, फिर मयंक भाई, फिर जीएस भाई। अरे आशीष भाई, उमेश भाई, मेरे को सिर्फ एक बात ही करनी है कि देखो, जब आपके पास ऑप्शन था सितंबर के अंदर कि आप ईसन स्टैंस ले सकते थे, बट आपने नहीं लिया। आपको क्योंकि जब पैसा ज्यादा प्यारा था, और अब जब 3 से 4 महीने में आप देख रहे हो, देखो सिंपल सी बात है भैया, जब आपके पास पावर है तो दिस इज द राइट टाइम टू शो द वर्ल्ड कि हु द फकिंग बॉस इज। इट इज एब्सोल्युटली राइट टाइम। अब क्या हो रहा है ना, आपको जब देखो, अगर आप भाड़ में गया सारे कंट्रीज का भला, कि अगर आप मैच नहीं खेलोगे तो सबका रेवेन्यू जाएगा। भाई अच्छा बन बन के आपने बहुत कुछ देख लिया आएगा। भाई लॉस हो रहा है तो होने दो ना, सिंपल से लॉजिकली बातें हैं। अगर आपको कुछ लॉस उठाना पड़ भी रहा है तो कुछ चीजें नेशनल इंटरेस्ट में बड़ी होती है। ये लोग क्या करते हैं, इनको इनको ही पता है। देखो सिंपल सी बात है, क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर क्रिकेटिंग टर्म्स होती तो ये इतना बड़ा डिसीजन लेते ही नहीं। इनको पता है कि भैया क्रिकेट गया भाड़ में, ये लोग जो अपना पॉलिटिकल रीजन है कि भाई हमारी आवाम खुश रहे, कि हमने रोज 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 नया ड्रामा करते हैं कि भाई आपको पता है कुछ होना जाना है नहीं, कि रोज रोज एक न्यूसेंस क्रिएट करना होता है ना। सुबह उठेंगे, ये न्यूज दे दी, 2 दिन बाद फिर ये न्यूज दे दी। तो भाई दिस इज द वेरी राइट टाइम, इंडिया हैज टू शो द वर्ल्ड कि हु द रियल बॉस इज। इफ एवरीबॉडी इज टेलिंग यू आर द बॉस, यू आर द बॉस, तो इट इज द राइट टाइम। भाई भाई क्या होगा ना, जियो स्टार आपका है ना, सबका रेवेन्यू नहीं जाएगा। जस्ट फॉरफिट एवरी फकिंग गेम, लेट्स जस्ट फॉरफिट एवरी फकिंग गेम। 26 में खेलो, 27 में खेलो, चाहे 28 में खेलो, क्या होगा? नहीं होगा, क्रिकेट ग्रो नहीं होगा तो नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट दिस इज द राइट टाइम कि भाई इंडिया को बैकवर्ड स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर उन लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट करना कर दिया है तो दिस इज योर प्रायोरिटी टू फिनिश दिस चैप्टर, जस्ट मेक इट फुल स्टॉप यार। हाँ, मत दया रहम दिखाने की अरे कोई क्या हो जरूरत गया, चली गई। नहीं यार पड़ता। राम राम, सिंपल सी बात है ना, रैंसम गेम खेल रहा है। आप अगर उसके साथ खेलना चाहो रैंसम गेम, सिंपल सी बात है, आप भी धमकाओ, लेकिन आप धमकाओगे नहीं। आपको 3 मैच का पैसा आएगा, पैसा आपकी अरे सरकार को भी अरे आएगा। जिसका जिसका गेम बजा हुआ होता है वो गेम नहीं खेलता, ठीक है। लेकिन उमेश भाई, ये तो जो बीसीसीआई तो गेम खेलती है ना। तो हमारा गेम भी उमेश नहीं बजा ना, उनका बजा हुआ है, इसलिए वो खेल रहे हैं। उमेश भैया मेरे एक पास बात सिर्फ एक बीसीसीआई की, एक बात बताओ, अरे रुको, मयंक भाई बोलने के बाद जीएस भाई बोलेंगे। हाँ प्रचलित बोलो दो बोलो शब्द मनीष प्रचलित 2 शब्द क्या है? रोना से पहले क्या आता है बताओ? RANDI, हैं? RANDI।
तुम क्या लौंडिया हो क्या? तो कोई और बताओ नहीं भाई, रोना से पहले क्या आता है? अरे अरे रंडी रोना करते हो, मैं रोज सुबह उठ के साले हाँ, तो रोना रोना कौन कर रहा है अभी करेंटली? मैं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। लेने तो इनकी सब वाले हैं। ये एक हमारा बॉयकॉट कर देंगे तो क्या इनकी कोई नहीं लेगा? ये बताओ। रंडी गाना सुनना चाहेंगे, रंडी का। अरे हमारे हमसे उमेश नहीं भाई। खेलेंगे, हमसे नहीं खेलेंगे बात में। तो कोई और नहीं लेगा? इतना हाँ बड़ा मैं है कोई भी बच्चा, यूएस लगा यार मैं तो जानना चाह रहा हूँ यार इतना कि बड़ा हमें, है, उमेश भाई मैं कोई बात इतना बताऊँ। बड़ा है कि कोई भी चुपचाप अगर हल्का सा भी सरकाएगा तो पूरा अंदर चला जाएगा। अरे यार जीएस तो भाई, फायदा क्या है? राम ये राम खेले जीएस नहीं भाई। खेले। अरे जीएस अरे अरे भाई। मयंक बाहर भाई कर को दो। बोल दो, फिर जीएस नहीं भाई नहीं, बोल अरे बाहर दो। कर दो ना, बाहर ही अरे कर दो ना। अरे मैं जीएस भाई से मिलना है, बहुत दिन से जीएस भाई नहीं, कहाँ है जीएस भाई, चले गए। अरे वो चले गए, वो आएंगे, फिर वापस अच्छा आएंगे, अच्छा। डिस्कनेक्ट हो अरे मैं कह रहा हूँ गए। हमें क्यों बोलो करें मयंक बाहर? भाई। हमें क्यों इतना दुख नहीं हो क्यों रहा है करें उमेश बाहर? भाई। नहीं हम क्यों करें बाहर? हम क्यों इतना दुखी हमें हो रहे हैं फर्क भाई। पड़ता है क्या? भाई देखो मैं उन लोगों में से हूँ, भारत में कुछ चुनिंदा लोगों से हैं जिन्हें भिखारी और कंगलू के एग्जिस्टेंस से लेना देना ही नहीं है। बहुत चंद लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या कर चलता है, ओ देखो उनका हो गया तो हमें संतुष्ट ना। क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो रास्ते चलते भिखारी और वर्ल्ड लेवल भिखारी दोनों को नहीं पूछता। एक आई बात हेट पुअर बताओ ना पीपल। उमेश भैया, आगे चलते हैं ना थोड़ा फ्यूचर में, अगर सेमीफाइनल सेटल हुआ तो फिर हमें कोलंबो जाना पड़ेगा ना। तो अगर वो टीम ही नहीं रहेगी तो हम क्यों कोलंबो जाएं, हम क्यों श्रीलंका जाएं जब हम इसमें नहीं जा रहे। तो फिर अगर सेमीफाइनल सेटल हुआ तो भाई वो तो क्यों पहले से जाना पड़ेगा? क्यों क्यों जाना डिसाइडेड, पड़ेगा? अरे डिसाइडेड नहीं है। उधर जीत जाएगी इंडिया, पंडित नहीं भाई नहीं, क्योंकि वो एक मिनट बॉयकॉट की रुको। है ना फाइनल अगर में। वो लोग अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हम बच्चे क्वेश्चन खेलेंगे है नहीं, भाई, और दो। सुनो, अगर वो कह रहे हैं कि हम खेलेंगे नहीं और हम सेमीफाइनल में होते हैं तो हम वो खेलेंगे ही नहीं, तो हम डायरेक्ट फाइनल में। तो वो तो एक मैच के लिए और नहीं फाइनल, है ना, वो तो एक ऐसा मैच। नहीं हो नहीं सकता ना नहीं कि नहीं 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 नहीं, पंडित भाई ये क्या उन्होंने चल पूरा रहा है? उन्होंने लिखा हाँ है, नहीं ऐसा। है। ट्वीट पे लिखा है कि हम 15 को भाई नहीं तो फील्ड नहीं, उन्होंने लिखा है हम हाँ 15 हाँ नहीं नहीं, फील्ड नहीं लेंगे। हाँ हाँ, मैं ले आगे अरे हाँ हाँ अरे मैं नहीं पंडित मेरा भाई वो पूरा मैं क्यों 4 घंटे के मैं 4 घंटे के लिए लहंगा उठाऊंगी, 2 घंटे के लिए नहीं उठाऊंगी, ये चल नहीं रहा है? नहीं, अरे हैं? अरे वो छोड़ो यार, नहीं नहीं नहीं, वो यार, वो बात नहीं है, जोक नहीं, पंडित नहीं, वो पूरा बॉयकॉट किया है। फाइनल होता ना इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जीत जाएगी, मैच नहीं होगा, इंडिया को मिल जाएगी टीम। मेंशन है, उस पर लिखा है कि हम 15 को फील्ड नहीं लेंगे। तो अगर इन फ्यूचर तुम सेमीफाइनल में हो तो हम कोलंबो जाना पड़ जाएगा ना भाई, क्यों हो सकता है वो अपने स्थान से बैक हो जाए कि नहीं भाई, सेमीफाइनल तो खेल रहे हैं, फाइनल तो खेल रहे हैं, तो फिर हमें कोलंबो अरे उन्हें जाना पता है ना नहीं खेल रहे, वो पूरा जोर लगा लें तो भी नहीं आ रहे। बात हो रही है। ऐसे जैसे मान लो टीम अरे एक अगर अगर मैं हो ही नहीं सकता ना, अगर मैं आप कुछ भी नहीं बोल दोगे ना, आप ये बोल दो कि अरे अगर मैं डीपी में अभी घुस के ट्विटर में घुस के आपको एक बाहर निकल के चलिए देखो, आपकी साइड से चमाट मार दूं, तो ये अगर मैं अगर बोल के कुछ भी बोल दोगे क्या? ये आपको ही पता है ना, श्रीलंका में 5 स्पिनर वाली टीम थोड़ा सा हो जाएगा, समझ रहे हो, श्रीलंका के विकेट हैं, 4-5 स्पिनर आप खेल रहे हो, सामने न्यूजीलैंड है, इन केस अगर आप जाते हो तो क्या हमें कोलंबो फिर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्री डिसाइडेड था। देख पंडित भाई, अगर लगा के ना कोई भी मनोहर कहानियां बनाते, अगर मैं अभी अपने फोन में घुसूं आपकी डीपी से निकलूं आपको चमाट मार दूं, तो ये कोई सोच ये बोलने वाली बात होती है? अगर लगा के कुछ भी पेल दो क्या? आप 15 अगर लगा दो तो भी ये सच नहीं होना। इतनी अरे घटिया अगले साल टीम, से इतनी घटिया हाँ टीम जो वहां नहीं पहुंचेगी। नीदरलैंड वाले में बारिश है, ठीक है, ये यूएसएन को फाड़ेगी, हमसे ये खेलेंगे नहीं, कैसे पहुंचेंगे? थोड़ा लॉजिकली सोचा करो ना। अरे पंडित भाई बात ये है, अगले साल से खत्म करो ये सब, ये और जो तुम चाहते हो होता कि है। ऐसा हो तो ठीक है, वरना अगर लगा के कोई भी अपनी मनगढ़ंत कहानी बात मत बना ये दो ना। करेगी कि फिर मत ही बुलाओ ना वर्ल्ड कप में। यार मेरा सवाल एक है, बहुत सिंपल सा, उमेश भाई आपसे भी, आपसे भाई। नहीं मयंक नहीं भाई से बात करेंगे, आप पूछे बस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम क्यों करें ये सब भाई। सारे इन पब्लिक बोल रही थी कि अब इंडिया, बात ही नहीं करना चाहिए सुनिए रोहित तो, भाई, मैं वही बोल मैं रहा कह हूँ रहा हूँ कि भाई ज्यादा। सारी इंडियन पब्लिक कह रही थी कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करो, पाकिस्तान को बॉयकॉट करो, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। तो नहीं खेल रहे हो भाई, पाकिस्तान ने खुद ही बोल रहा है कि हम नहीं खेल रहे हैं। अब तुम, पर वो हम नहीं कर रहे ना गौरव हाँ भाई, इसलिए हमारी नाराजगी है कि हम ईगो नहीं कर रहे। ईगो यहाँ टसल हो रहा है कि हमारे हम नहीं नहीं लोगों ने खेल नहीं, रहे कुछ हैं। नहीं ईगो किया। वाली बात नहीं है, ईगो वाली बात नहीं गौरव भाई, यहाँ पे ये चीज है
कि वो इतना जटिल बोर्ड होके कर सकता है, हम इतना गवर्नमेंट अरे और उमेश बोर्ड भाई मैं बताऊं हमने नहीं आपको, किया। वो इसलिए कर सकता नहीं नहीं है नहीं, क्योंकि उसको हमने अपनी, पूरा एशिया उमेश कप भाई चाट चाट के खेला है। नहीं उमेश भाई देखिए क्या है ठीक है ना, ना? मैं आपको एक बात बताता हूँ उमेश भाई, हम इस वो इसलिए कर सकता है क्योंकि वो है बिल्कुल बेशरम बोर्ड, बेशरम देश, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इकोनॉमी की क्या चुल रही है, उसको उसके लोगों की क्या चुल रही है, पब्लिक का क्या रिएक्शन है, कोई मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ अपने को वन स्टेप अहेड दिखाना है कुछ भी करके इंडिया के सामने, ठीक है? कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बॉयकॉट कर रहे हो तो सारा नुकसान तो तुम्हें ही है, हमको क्या फर्क पड़ता है भाई, कि तुम बॉयकॉट करो चाहे ना करो। अगर यही काम इंडिया करने लगे उमेश भाई, तो फिर क्या होगा ना कि देखो, इंडिया का एक रेपुटेशन है वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन पाकिस्तान की नहीं है। तो पाकिस्तान कुछ भी करे उल्टा सीधा, अरे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमने ये अरे, बॉयकॉट कर दिया ना, पर सुनिए, गौरव, हमने ये पर गौर एक एक सेकंड, हमने बॉयकॉट किया तो जो सारे रिpercussion पाकिस्तान पे लग रहे हैं वो हमें लगेंगे, नुकसान हमको ज्यादा होगा। होस्ट इंडिया है, तो हम क्यों इतना सारी बकचोदी ले, जिसको लेना है ले भाई। मैं जो समझ गया। बांग्लादेश को ठीक है, आईसीसी ने बाहर अब किया, मुझे सुनिए, तो बांग्लादेश को आईसीसी अब ने इसे बाहर कर दिया, बांग्लादेश में नाम नहीं आएंगे सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है? अब बांग्लादेश जो है वो चुप बैठा हुआ है, कुछ एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा बांग्लादेश की तरफ से, एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा। ये रंडी रोना मचाए हुए अरे हैं जो उनका क्या, पाकिस्तानी। अरे उनका क्या ठीक है। स्टेटमेंट आएगा, वो तो नहीं, बॉयकॉट कर दिया। अब मुझे इसका तो क्या अरे जवाब है, देने दो भाई, गौरव भाई। कोई स्टेटमेंट कोई गौरव भाई सुनो इंटरव्यू तक सुनो। नहीं आ रहा कि क्यों दिया है। हाँ, सुनिए तो मैं जवाब दे देता हूँ। पहली चीज, वो भिखारी, मैंने पहले कह दिया, वो भिखारी क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो लहंगा उठा के अपनी दिखाएं, अपना इंडिया गेट दिखाएं या छुपाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जटेल 2 कौड़ी का बोर्ड ये कर सकता है, तो लोग हमारे मरे थे, है ना? हमको नहीं खेलना चाहिए था। ये नहीं कि हमारे प्रधान जो ट्वीट कर रहे हैं कि मैदान पे करेंगे। समझ रहे हो? वो हमारा गलत है। हमारा कप्तान जो है वहां पे सिर्फ हाथ ना मिलाने का नाटक कर रहा है और बंद कमरे में उससे हाथ मिलाता है। और हम यहाँ पे इस चीज की हम चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं कि हमने मैदान पे अरे हमें खेलना नहीं चाहिए। हमें हमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे में, उन्होंने तो मारे हैं आके, उन उन आतंकवादियों ने। हमें स्टैंड लेना चाहिए कि भैया हम खेलना ही नहीं है फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, irrespective of who demands. And that is where we will stand our ground, and we will use our money and power to make sure that does not happen, and ICC bows down to BCCI and respect its decision. ये है, ये कंगलू ये नहीं करने चाहिए। मेरी नाराजगी इस बात से है कि हम करते हैं, हम एशिया कप खेलते हैं, उसमें लगातार ग्रुप में डालते हैं, सोचते हैं कि अगले में जाए। यहाँ भी हम एक ग्रुप में डालते हैं, और अगर किसी को ये किसी को भी शक व शुबा हो कि भैया ये ग्रुप में डालने वाला हमारा नहीं है, तो आई एम सॉरी, आप फिर सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। ये है मेरा मेरा मानना। उनकी मैं कुछ पे लूंगा, वो मेरे तो वो लिटरली जहां टूटे के पास सभी झांट के मैल के बराबर नहीं, लेकिन मैं अपने कि यहाँ हमारे मर गए, हमें सुनना चाहिए। हमारे प्रधान सेवक बोल रहे वहां कर दिया, वहां क्या कर दिया, वहां तो तुम्हें पॉप की मान ली, और हमारे हमको ये कर देते हो बोलने के लिए, कहीं से नहीं छोड़ते हमें बोलने के लिए। तो वो अपने लेवल पे जो कर रहे हैं, पेल रहे हैं। हमारे हमारा जो बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट हमारे को कोई मौका नहीं देती जहां हमें पीछे ना हटना पड़े। ये है फैक्ट। बस तो छाती चढ़ी करके कर लो। आपको भी पता है, आप भाई कितना डिसएग्री कर ले अग्री कर ले, लेकिन आपको भी पता है ये होता है। पेलने को तो हम किसी को पेल देंगे। बोलो मयंक को। राम राम। मैं तो भाई ये कह रहा हूँ, जो भी बीसीसी, ये अभी उमेश भाई ने बोला कि किसने डिसाइड किए हैं कि, और पाकिस्तान की बात ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ता वो सेम ग्रुप में है या नहीं। ठीक है, उनको नहीं होता कि हमको इंडिया को हराना है, मतलब होता है कि हम हरा दें, कोई हमसे हो जाए, 10 में से 1 मैच में हम कर दें ऐसा, जैसे कल उन्होंने ट्राई की, मतलब सेमीफाइनल में ना क्वालिफाई करने की जगह वो इंडिया को हराने का उनके वो था। लेकिन के अंदर से, क्योंकि वो हारते हुए हैं और जो क्वालिटी है उनकी घटिया से घटिया ही होती रही क्रिकेट की, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम सेम में हों। वो तो यही चाहेंगे कि भाई हमारे ग्रुप अलग हो, हम हरा के आगे नॉकआउट में पहुंच जाएं, और नॉकआउट में किसी की उनकी झांट की औकात नहीं है कि वो उसको बॉयकॉट कर दें। उसको कर देंगे, उनसे होगा ही नहीं वो चीज। इसीलिए इन्होंने ग्रुप स्टेज में वो किया है। इनका तो कुछ नुकसान थोड़ी हुआ है, नुकसान वो हुआ है कि हाँ चलो इनको देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने पंगा ले लिया ये बहुत बड़ा,
लेकिन ये अलग मैटर है। वो उनको मॉनिटरी उनको सब देना पड़ेगा, और वो जो बायलेटरल उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो भी इनके क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लोज होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, उस आर्बिट्रेशन हिसाब से जब जाएगा मैटर, तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो जाएगी। वो उनके देश में उतना पता नहीं पैसा है कि नहीं जितने का ये वो है डील उसकी। निल्ला भाई ने वही डाला तो है अभी मयंक भाई, वो तो बिल्कुल अलग मैटर है ना। हमारे हमें क्या करना है, बम फटे हाँ हाँ, नहीं नहीं, गरीब वो भी, मैं वो नहीं हमारी कह रहा हमारी भाई। खुद की साख जाती है ना। वो अलग, वही मैं कह रहा हूँ, वो अलग चीज है, वो मॉनिटरी उसका वो है। लेकिन वो मतलब कि बीसीसीआई और ये जो ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्टर जो है अपने यहाँ पे, उसका उस बीसीसीआई को और आईसीसी को कुत्ता बना के नचाता है अपने यहाँ पे। कुछ औकात नहीं है इनकी यहाँ पे भाई। बाहर यहाँ पे 3-3 बिलियन डॉलर की डील हो रही है 4 साल की। बाहर वाले भाई इतना पैसा वो सोचते भी नहीं कि ब्रॉडकास्टिंग भी इतना पैसा जाता है, और अपने यहाँ पे सिर्फ एक मैच के लिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, वो 2022 वाला मैच अगर इंडिया हार जाती, ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही ना। क्योंकि वो मैच इतना बढ़िया हो गया था मेलबर्न में, वो जीत गए इतना एकदम ऐसे भाई। वो ऐसा भी हो गया था कि ग्रेटेस्ट T20 मैच ऑफ ऑल मतलब टाइम आप ये कह रहे हैं इंटरनेशनल में। ये सबके जिम्मेदार विराट कोहली हैं। नहीं अरे नहीं, उसका नहीं यार यार, वो कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि कोई गेम ऐसा हो गया तो उनको लगा कि भाई ये इतना कमा लिया, और उस टाइम ऑब्वियसली इतनी बड़ी हाँ डील तो नहीं हुई थी। ऐसा गेम हुआ क्यों? 34 पे तो 4 हो गए थे। अरे तो वो तो फिर अब दोबारा भी हो जाएंगे, लेकिन मतलब कोई आप ये है कहना नहीं। चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा पक्के देशभक्त हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की आगे ना हो, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली जो है उन्होंने वो मैच जिता के ये आज का माहौल पैदा किया है, ऐसा आप कहना अरे चाह रहे ये नहीं अभी नहीं तुरंत यार, जवाब भी कर देंगे, देखना। वो तो हैं। वो तो और उसका इसीलिए इंग्लैंड भी चले गए। मैं तो ये कह रहा हूँ उसके बाद से जो ये डील हुई है, ये तो 4 साल उसके का, और बाद ही इनकी उसके बाद ही इनकी तो हुई है ना मयंक भाई। अरे नहीं, वो सुनो तो। तो उसके उसके, बाद अगर अरे हुई यार है मैं तो भूल जाऊंगा यार जो बोल रहा था। पहले नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अगर डील हुई है तो वो क्यों हुई है, उस दिन क्या हुआ था ऐसा, ये बताओ। अरे एक आदमी ने मैच बताओ जल्दी। जिताया था, हारा हुआ। अरे तो भावनाओं में बह मतलब रहे हैं मयंक भाई आप ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि ये सब तो उस आदमी की वजह से और ये सब कर कर आके चले गए लंदन। हाँ असली देशभक्त तो उस टीम के कप्तान थे जो हाँ। पहली बॉल पे आउट हो गए चले। पहली बॉल पे नहीं हुए थे, 4 रन बनाया हाँ था। मतलब वो डोटी जो- खेली थी, एक आध मार दिया होगा रन। पता नहीं मेरे को कितने बनाए थे। 4 रन, नहीं 7 नहीं, बॉल वो में 4 रन। हाँ, मैं जैसी मैं ये वो कह रहा हूँ कि उसके बाद इनके मन में आया होगा ना कि आईसीसी को भी पैसा मिल रहा है, हमारे को व्यूअरशिप मिल रही है, डील कर लेते हैं, कर ली डील। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 23 में फिर वो था ना कि मतलब उस टाइम अगर हराया था इतना क्लोज मैच, तो 23 के लिए भी बड़े ईगर थे इंडिया वाले देखने के लिए। बातें हो रही थी कि हॉस्पिटल, मतलब होटल में रूम, तो हॉस्पिटल में लोग जो है बेड बुक कर रहे हैं, इधर उधर जगह देख रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। इतनी हाइप थी 2023 वाले की। वो गया और मैच शुरू भी अच्छा हुआ, उसके बाद वो एक तरफा हार गई। नहीं उसके यार, बाद वो सबको तो रियलाइज हो गया डाउन हो भाई, गया अरे था। रुको रुको एक मिनट, सुन लो ना, सुन लो। उसके बाद ठीक है मैच का, उसके बाद इन्होंने डी हुई एशिया कप की भी। वो डी हुई है सोनी से 28 तक की, ये 27 तक की है, वो 28 तक की है, दोनों ब्रॉडकास्टर से जहाँ जहाँ भी होंगे। और इन्होंने फॉर्मेट भी बदल दिया कि पहले अरे पहले आवाज नहीं आ रही है ना, तो हमें पहले भी 2 ग्रुप में खेल लो, फिर तुम सुपर 4 में खेल लो, फिर फाइनल अरे में यार, खेल तो अपना ठीक करो भाई। अरे नहीं, अजीब तकलीफ है बस। आ रही फिर वहाँ। तुम्हें आ रही है। इन्होंने इन्होंने effect किया, लेकिन बात करो। उसके बाद जो है उन्होंने कर दिया हमला भाई। वो जो भी हुआ है वो सबको पता है। और ये उसके बाद से सिर्फ नैरेटिव ही बना रहे हैं, इनको भी पता है बहन चो सारी के सारा नैरेटिव इनका उस चीज का जो भी पाकिस्तान ने करी है ना, को पहले से पता था यही होने वाला। दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिनाई मॉनेटरी बेनिफिट टू द ब्रॉडकास्टर, और जो मतलब बीसीसीआई है, जो भी पार्टी है उनकी, अब वो पीछे है। लेकिन वो पता है वो बैन वैन हो जाएगा उनको। अगर अब ये खेलने है ना, मैं आपको आज बता रहा हूँ, खत्म है पाकिस्तान, क्रिकेट खत्म है उनका। बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों का क्रिकेट खत्म है। अफगानिस्तान श्रीलंका ये बहुत ऊपर हो जाएंगे उनके। बायलेटरल नहीं होंगे, एनओसी सही कैसे रहेगा, और ऊपर से वो कोर्ट जाएंगे वहां पे,
बहुत गंदा उनको पैसा भर पड़ेगा, वरना उनकी बिकी एसेट वैसेट सारी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर ये दिख जाएगा कि फिर बीसीसीआई पे इस चीज का सवाल उठेगा कि भाई तुम वो कर सकते हैं, तुमने क्यों नहीं किया? इतना क्या तुम भाई पैसों के पीछे पागल हो गए? तुम तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम बंदे में 26, ठीक है, वहां पे बॉर्डर पे हमने बदला कहाँ लिया? फील्ड पे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी कर दिया, पहले हाथ मिला लिए, फिर 2 दिन बाद कहते हैं हम हाथ नहीं मिलाते, सबने सेम तरीके का कॉपी पेस्ट पोस्ट मार दिया। अरे है दम तो मत खेलो, पैसे की मैं कमी है वही तो क्या? कह रहा हूँ भाई, जो आप पहले बोलते थे तो कम से कम एक चीज एक्सपेक्टेड थी कि ऐसा कुछ होगा तो तुम फाड़ ही दोगे। बाकी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। इनकी इनकी गवर्नेंस पहले भी देखी है हमने। वो तो ये भी नहीं हो रहा तुमसे, तो अब तो किस काम के हो तुम? तो किसी काम के नहीं हो मेरे लिए तो। अच्छा मयंक भाई, आप मुझे ये बताओ, आपके सेमीफाइनलिस्ट कौन है? थोड़ा अलग अलग टॉपिक भी, और WPL का आपको क्या लग रहा है, बोलो। सेमीफाइनल तो वर्ल्ड कप के ना? और क्या, अभी वही है? हाँ। इंडिया, साउथ अरे अफ्रीका, मतलब ऑस्ट्रेलिया और ये क्या नाम है, श्रीलंका, अफगानिस्तान में से एक। यार तीनों, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, तीन चारों नहीं आ ना, सकते। चारों भाई ये होंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अच्छा हाँ, इंग्लैंड साउथ अफगानिस्तान अफ्रीका में से स्लैश एक। न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान स्लैश न्यूजीलैंड। अच्छा ठीक है, उमेश भाई आपका क्या क्या है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 3 पक्के हैं, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ चलो साउथ अफ्रीका हटा, क्योंकि साउथ अफ्रीका या इंडिया में से एक ही आ सकता है ना। हाँ। हाँ तो फिर इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, अफगानिस्तान में से एक। जी। अच्छा ये पीके भाई, आपका क्या था? मेरा हमारे ग्रुप से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और उधर से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, मतलब हमारा सेमीफाइनल पड़ेगा न्यूजीलैंड से। ओके ठीक है। गौरव भाई आपका क्या है? आपका तो हमेशा थोड़ा अलग रहता है, आपने संजू को बैक किया है, हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट रन गेटर। तो आपका क्या, स्कॉटलैंड वगैरह कुछ जा रहे हैं सेमीफाइनल, स्कॉटलैंड या कोई ऐसे यूएसए? मेरे में न्यूजीलैंड है। नहीं नहीं, वो तो बहुत जन के हैं। बाकी तीन वही है, इंडिया इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। ये नहीं आ, ये मुझसे ही आप पूछ लो, मुझसे ही पूछो भाई। ये गौरव भाई, इंडिया ऐसे क्यों बोला आपने? नहीं मतलब अभी थोड़ा रिजर्व में हूँ मैं। क्या है? अरे यार अभी नहीं, वो उधर पहुंच जाएंगे फिर वही उसके बाद इनका। मैं अभी इसलिए मैं थोड़ा रिजर्व में हूँ, पर बाकी इंडिया रखा है मैंने, तो थोड़ा रिजर्व में हूँ उसके लिए। बाकी मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रही है, साउथ अफ्रीका आ रही है। अच्छा ठीक है, नहीं स्टोक्सी में बोलिए बोलिए, मैं आ रहा हूँ एक एक करके, बोलिए बाकी जितने लोग लिसनर पे हो कमेंट करो। यार देखो, मेरे लिए एक तो इंडिया होगा, ठीक है। इंडिया, मुझे वेस्ट इंडीज लग रहा है भाई, थोड़ा सा मैं थोड़ा दूंगा अपनी बोल्ड प्रिडिक्शन। वेस्ट इंडीज, इंडिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका और न्यूजीलैंड। ओके ठीक है। भाई ये कैसा वो है यार। नहीं नहीं वही ना, अलग नहीं, इसीलिए अच्छा लगता है, अलग जैसे हमारे गंभीर साहब अलग लाइनअप करते हैं, अलग अलग 11, तो थोड़ा अच्छा लगता है यार, सेम सेम सुन के बोर लगता है। अच्छा तो किसी का इंडिया इंडिया नहीं ये है? केकेआर वाले हैं क्या? नहीं नहीं, किसी का इंडिया नहीं है टॉप 4 में, वो कोई बताओ अगर किसी का नहीं है। मेरा नहीं है, मैंने तो ऐसे बोल दिया। मेरा क्या डाउटफुल है, थोड़ा सा बात थोड़ा थोड़ा डाउटफुल है, नहीं पर नहीं, चलो रख है लिया है मैंने। है मजाक कर। मेरा थोड़ा डाउटफुल वाला है, लेकिन चलो रख लिया है मैंने, ठीक है। अब कोई ऑप्शन और देख नहीं रहा। अरे अगर ये वाली टीम सेमीफाइनल नहीं पहुंची ना, फिर देख लेना भाई, फिर मामला खत्म है। अरे वो जो सारा सुनो रन सुनो, रेट का, स्ट्राइक रेट का रन मयंक होना है ना, भाई, फिर मैं देख लेना आपको भाई। बता रहा हूँ, इस टीम अरे के अब पास एक क्यों ही रो रहे ऑप्शन हो? है, अब हमें तो जीतना रिटायर भी है। हो गए, छोड़ो जाने दो, इस अब क्या टीम का फिर एक ही क्या ऑप्शन ऑप्शन है, है? जीतना और कुछ नहीं। अब तो रिटायर हो गया, छोड़ो हम यार, जीतेंगे, आगे गालियां बढ़ो। पड़ेंगी, अब देखना। नहीं नहीं अरे गौरव भाई, क्या वो भाई, बात नहीं है। स्ट्राइक वो रेट। बात नहीं है गौरव भाई, अगर आप जीतते नहीं हो, सेमीफाइनल छोड़ दो, जिस हाँ तरीके से जीतना आपने जीतना माहौल उनको बनाया हो चाहिए। पिछले 2 साल में, और जिस तरीके से बाकियों को, ये पिछले जीते वालों को डिमीन करते हुए मैंने देखा है,
ठीक है, देखो उमेश भाई, चाहे वो इनको ये टूर्नामेंट सेमीफाइनल, फाइनल में रनर अप, ये नहीं नहीं, तो ओनली ऑप्शन विन ही नहीं लॉस है ना थोड़ी मैं बोल रहा इस वही, इसलिए मैं टूर्नामेंट बोल रहा में। भाई देखिए, अभी आपकी टीम जो है, वो जो पिछला T20 वर्ल्ड कप जीती है, वो एक आपकी मिक्स एंड मैच टीम थी, ठीक है। यू डोंट हैव, मतलब आपको 1% बिलीव नहीं था कि आप वो टूर्नामेंट जीत सकते हो, और आप वो टूर्नामेंट जीत गए, ठीक है, बाय द ब्रिलियंट कैप्टेंसी एंड ऑल द जो भी चीजें हैं, ब्रिलियंट भाई। ठीक है। नहीं नहीं, वो वो है, है। ऑब्वियस सी बात है। थाला के नाम वो पे तो 3 है। चढ़े हुए हैं, तो इनके नाम पे भी एक आध दो चढ़ जाए। मैं कह रहा हूँ कि नहीं क्या नहीं, कहते वो हैं, है, कैप्टनसी भी है, अरे यार परफॉर्मेंस। वो 30 में आगे 30 बढ़। भाई वो बहुत चला। अरे मैं कह रहा हूँ, देखिए जो भी है, ठीक हाँ है। बोले। अब आपकी टीम का स्टैंडर्ड ये है कि आप बहन जो 300 रन बनाते हो, आपके ओपनर बहन जो 190 की स्ट्राइक रेट में खेलते हैं, बॉलर बहन जो आपके भूल चुके बॉलर, हैं, हाँ। हाँ बहन जो आग उगल रहे हैं, आग मूत रहे हैं, बहन जो हर्षित राणा ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर आ गया आपकी टीम में, प्लस गौरव भाई, सबसे सबसे गौतम बड़ा, आप गंभीर। अपने घर पे खेल रहे हो, गौतम आप अपने गंभीर, घर पे, अरे होम वो वर्ल्ड छोड़ो, वो कप ठीक है, है, आप होम वर्ल्ड अपने कप घर पे है। खेल रहे हो, एनीथिंग लेस देन अ विक्ट्री इज वरना विल बी अ मीम मटेरियल। उमेश भाई, वरना आपका हाल होगा ऑस्ट्रेलिया जैसा, कि 2021 में जीते और होम वर्ल्ड कप में भैंचो लीग से बाहर हो गए। हाँ भाई, ये यार तो है, उसमें लीग बारिश हो से। गया था, उसमें अरे बारिश आ गया उससे था। क्या लेना देना पीके भाई, उससे क्या लेना देना, नहीं, वो मैच में बारिश अगर हो गया बारिश था। नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया आ अगर जाता अरे सुनिए, यार। अगर सुनिए, तो नहीं है अगर तो बात, उसका मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया सारे मैच जीते क्या? नहीं, उसके एक अलावा मैच सब जीता? न्यूजीलैंड, भाई नहीं मेरे को एक एक मैच बात हारा बताओ, था मेरे को एक बात उसमें। बताओ, फिर मेरे को एक फिर बात बताओ, इंडिया न्यूजीलैंड का अगर 2019 का वो लीग मैच हो गया होता, जो कि बारिश से धुल गया था, तो क्या न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पहुंच सकती थी? नहीं पहुंच सकती थी। हाँ, मैं पाकिस्तान कुछ आ जाती। बोलूं? अरे रुको यार, तेंबा भाई तो रुको। बारिश अ, हुआ नहीं, यार देखो सुनो बारिश पीके हुआ भाई। नहीं हुआ, लेकिन पहले मैच में जो न्यूजीलैंड ने इनकी गांड फाड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की, वो भी तो देखो, वो मैच क्यों हार वही गए तो मैं तुम कह अपने रहा हूँ ना, घर पे। भाई आपने जो माहौल बनाया है, जिस तरीके से थोड़ा पैसिवली भी पिछले वर्ल्ड कप विनर्स को। नहीं नहीं अमित भाई, वो छोड़ो यार, माहौल नहीं, आप अच्छी क्रिकेट भी खेल भाई रहे हो, अरे आपकी अच्छी टीम क्रिकेट नहीं अच्छी है, खेल तो रहे वही हो जीतोगे भाई, ना, पूरा क्या अच्छी पता। पूरा बात तो अच्छी सुन क्रिकेट नहीं लीजिए, है, बात अच्छी क्रिकेट नहीं है, पूरा तो बात सुन ये है लीजिए गौरव भाई, उमेश भाई। नहीं नहीं गौरव भाई, मैं ऐड कर देता हूँ उस पे। आपने जो माहौल बनाया है, जिस प्रकार की घर में बुला बुला के बी टीम सी टीम फाड़ी है आपने, जिस जिस प्रकार की बाहर जाके भी बी टीम सी टीम फाड़ी है आपने, है ना, और जिस तरीके से आपने पैसिवली, बहुत ही इनडायरेक्टली पिछले वर्ल्ड कप विनर्स को डिमीन भी किया है ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो के बाद एनीथिंग लेस देन वर्ल्ड कप विक्ट्री विच इज एट होम, जब आप 2 विकेट गिरने पे 271 बना रहे हो न्यूजीलैंड के बच्चों के साथ, है ना, साउथ अफ्रीका कोल माइन वर्करों को मार के आ रहे हो, है ना, तो एनीथिंग लेस देन अ विक्ट्री ऑफ होम इज वर्ल्ड ए कप फेलियर। इज अ फेलियर। प्लेन सिंपल बात है। सिंपल सी बात है, आपका एक रिकॉर्ड है कि 2023 में 2024 आप, नहीं, नहीं गौरव भाई, 2024 के 2023 में होम T20, वर्ल्ड कप हारे थे ना, हाँ हारे थे ना, आ रहे थे, बेइज्जती होती है ना, बेइज्जती होती है। बेइज्जती होती है, तो यहाँ कैसे बच जाओगे? और उमेश भाई देखिए, 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से और आज 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2 साल में आपने एक भी T20 की सीरीज नहीं हारी है। सीरीज नहीं हारी आपने है, आपने सीरीज ही नहीं सीरीज हारी, नहीं चाहे हारी होम है। हो चाहे एग्जैक्टली, अवे हो। तो आप, एग्जैक्टली, आपके ऊपर, आप टॉप टीम हो, आपके आसपास की कोई टीम नहीं है इस वक्त आसपास की कोई टीम नहीं है भाई, अगर देखा जाए तो आपको तो जीतना एग्जैक्टली। पड़ेगा भाई। नहीं जीतोगे तो तो आपका, वही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं और बोल रहा हूँ, ओनली ऑप्शन इज मैं टू आपको विन। बता दूं, ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा पिछले 15 सालों में, 18 सालों में, जिसमें आप रोहित या विराट के बिना खेल रहे हैं, ठीक है, पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आप दोनों में से कोई एक भी नहीं खेल रहा। तो मेरी ज्यादा, सुनोगे? जितना आपने उल्टा सीधा बोला है, अरे रुको, जितना आपने उल्टा आप सीधा बोलोगे बोला रुको। है, जितना आपने ट्रोल किया है, जितना आपने वो डाला है, पनौती का डाला है, ये डाला है, वो डाला है कि ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, अब जो है सब कुछ आपके ऊपर, आई एम द सेम पर्सन। अब ये हारोगे ना, तो यू आर द सेम पर्सन, वही होगा फिर जो होम मेरी वर्ल्ड सुनो, कप हार गए। हाँ अपना सुनाओ। आप इरशाद, तेंबा भाई क्या बोल रहे इरशाद। देखो यार, मैं बोलूंगा ना तो मेरे को भी गालियां देने लगूंगा, मैं गाली, देखो हो? नहीं मैं नहीं, तो उमेश भाई आप एक वैसी सेकंड, वैसी नहीं बातें नहीं, एक मत मिनट, करो, फिर मेरी गालियां देने वाली एक नॉर्मल। सेकंड आरजी भाई, पहले दे सेमीफाइनल दूं, टीम है। आरजी भाई, हाँ उमेश पहले भाई, दे दूं। आप पहले दे दीजिए, फिर मैं देता हूँ। नहीं नहीं, देखो इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, नो डाउट, लेकिन क्या है यार, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में ये कोलैप्स करेंगे, और एक टीम सरप्राइज करेगी जिसको हम हल्के में ले रहे हैं, और इसको तुम काउंट ही नहीं कर रहे हो, तुम समझ जाओ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बोलना क्यों जाओ पड़ रहा गुड़ है? बेचो।
जाओ गुड़ बेचो। ये नहीं नहीं, अरे वो ठीक है, अरे नहीं नहीं, बोलना क्यों पड़ वो रहा है? दिक्कत यही है ना, वो जैसे बोलते हैं इसलिए गाली खाते हैं वो, लेकिन ठीक है, वो क्रिकेट लॉजिक से बोल रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान की टीम अच्छी है। अगर लॉजिक देखना है मिश्रा जी, नीदरलैंड पाकिस्तान का मैच जो है वो वॉश्ड आउट है, ठीक है। और अच्छा वो, अच्छा मतलब इंडिया, वो श्योर है गौरव भैया, वो हाँ, उमेश भाई, वो इंडिया वाला वो खेल नहीं रहे हैं, तो बचा आप वो यूएसए, कैसे आगे आ जाएंगे? बचा यूएसए। कैसे आ जाएंगे आप आगे? वो जीत के भी कैसे आ जाएंगे? आप सोच रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है, वो हाँ, अगर है तो तो ये बिल्कुल सही है। इसीलिए उस आदमी ने सही कहा, जो भी ये व्यक्ति थे, कि पहले गाली दे ही देनी चाहिए थी, रेज बेटिंग नहीं यहाँ नहीं नहीं, और चलती। सुनो टिम्बर भाई, आपने जो पहला पॉइंट बोला ना, वो कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है क्रिकेट में। ज्यादातर ये होता है कि जो फेवरेट होती है ना जो टीम, वो हार जाती है बड़े बड़े इवेंट में, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस टीम को जीतना चाहिए, नहीं, इस टीम को जीतनी चाहिए 90%, अभी भी मैं बिलीव करता हूँ जीत जाएगी। लेकिन वही है, ये क्रिकेट है, कुछ भी एक हो हम ही सकता है है ना T20। एक हम ही है जो होम वर्ल्ड कप, होम T20 या वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, और कोई नहीं पहुंचा ना। और कोई पहुंचा है? मतलब और जो, अरे होम में मतलब जब वर्ल्ड कप होता है तो कौन सी टीम पहुंची है सेमीफाइनल? जीती कोई नहीं है, लेकिन वही 16 वाला वो बोल रहे हैं, 2016 का उमेश भाई। हम ही पहुंचे, और कोई भी पहुंचा है? नहीं 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 नहीं, उमेश भाई नहीं, उमेश भाई पहुंची है, श्रीलंका फाइनल पहुंची थी 2012 वाला। हाँ, जो 14 सेमी 14 वाला, 12 14 नहीं वाला, नहीं, 12 नहीं 12 14 में इंडिया, 14 में तो बांग्लादेश। 12 अच्छा, वाला जिसमें श्रीलंका पहुंची और हम पहुंचे हैं, बस। हाँ नहीं, फाइनल अरे हम पहुंचे थे। सेमीफाइनल पहुंचे, हम उमेश भाई वो सेमीफाइनल। छोड़ो यार, सेमीफाइनल फाइनल बात है, जीतना जीतनी अरे जीती कोई हाँ नहीं है हाँ तो प्रभु, इनको। जीत तो हम जाएंगे, रोहित शर्मा ने कह दिया हम हिस्ट्री बना रहे हैं, वो छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फाइनल में नहीं, जीती कोई नहीं है वो। हमारे अलावा कोई टीम, होम टीम पहुंची है सेमीफाइनल फाइनल में, हमारे और श्रीलंका के अलावा? श्रीलंका नहीं नहीं, गोरे वोरों में से कोई पहुंचा है क्या? कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा अब तक। इंग्लैंड में तो एक ही बार अच्छा, हुआ है ना, उस टाइम नहीं पहुंचे थे वो। ठीक है, सबसे पहला साउथ अफ्रीका हुआ था, वो नहीं पहुंचे थे। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड कोई नहीं पहुंचा है, नौ ऑस्ट्रेलिया में नहीं नौ पहुंची में है, कहाँ हुआ था? और 9 में कहाँ हुआ वेस्ट था? इंग्लैंड, इंग्लैंड इंग्लैंड 10 में इंग्लैंड वेस्ट हाँ, तो वो इंडीज, 10 में 10 में वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, हाँ, और 12 में, 14 16, और 21 में भी नहीं पहुंचे कोई ना। 21 में तो वर्ल्ड कप मतलब वो हमारा ही था, लेकिन वो हो यूएई में रहा था। हाँ, तो वो यूएई में, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ठीक। हाँ, मतलब हम और श्रीलंका ही पहुंचे ना सेमीफाइनल फाइनल, होम टीम, हाँ, ठीक। और दो टीम ऐसी जो कंसेक्यूटिव फाइनल पहुंची है, एक श्रीलंका और पाकिस्तान। हाँ, 2007, 2000 श्रीलंका 7 और तो 9 12 और से 12 और 14, और 7 और 9 में वो पहुंच गई है पाकिस्तान, शायद। नहीं यार, श्रीलंका हाँ हाँ हाँ, नहीं, अच्छा 10 में श्रीलंका नहीं पहुंचा, श्रीलंका 10 में नहीं, सेमीफाइनल हार। श्रीलंका 12-14 में, 7 और 9 में पाकिस्तान पहुंची, और 12 14 में ये पहुंची। 12-14। लेकिन यार T20 में एशियन टीम ज्यादा डोमिनेंट है यार। अरे वो ज्यादा इसीलिए डोमिनेंट है क्योंकि वो खेला ही जाता है ज्यादा सब कॉन्टिनेंट में, वो सब देखो ना जाके, वो खेला ही जाता है सब कॉन्टिनेंट में। श्रीलंका, यूएई, वेस्ट इंडीज के पिच होते ही ये सब कॉन्टिनेंट टाइप। इंडिया हो गया, एक कहाँ चीज है, बाहर अभी ज्यादा खेला अभी नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया को इतना हाइप करते हैं T20, लेकिन T20 में उनका कोई इतना सेमीफाइनल, शायद 2 फाइनल पहुंचे, बाकी सेमीफाइनल नहीं कोई इतना नहीं, है नहीं उनका टी पहुंचना। ट्वेंटी टी ट्वेंटी में वो अच्छी टीम नहीं है उतना, अगर उनका तीनों फॉर्मेट कंपेयर करोगे, उनका उनके लिए वो सही बात है। T20 में उतनी अच्छी टीम नहीं एक है ही तो तो जीत। 21 में जीता। नहीं, हाँ फाइनल एक हाँ, जीते हैं। हाँ, एक तो नहीं, एक एक ही जीत अरे ना। नहीं, जीत ये कि 2 है एक मतलब। फाइनल सेमीफाइनल तो हमने, 12 में सेमीफाइनल फाइनल तो हमने 3-4 खेले हैं मैच को, फाइनल की अरे क्या यार बात है। वो, अरे गौरव भाई, दो दो ही टीमें, मतलब 2 3 टीमें जीती है, इंडिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। बाकी सारे एक जीते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ फाइनल का मत गिनाओ, फाइनल तो हमने बहुत खेले हैं T20 या वर्ल्ड कप से। अभी भाई राम राम बोलिए। राम राम आरजीज भाई, कैसे हो? बड़े दिनों बाद। राम राम महेश भाई, राम 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 सबको। यार मुझे 2 3 चीजें बोलनी है। एक तो ना, कल से मैं देख रहा हूँ, जब से वो पाकिस्तान का वो बॉयकॉट वाला जो ड्रामा नॉनसेंस स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर ना अचानक से सभी को बीसीसीआई का स्पाइन दिखाना है कि बीसीसीआई में स्पाइन नहीं है। ये भाई
इस वर्ल्ड कप में जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, इसमें बीसीसीआई क्यों बॉयकॉट करेगा? कोई मुझे लॉजिक बताएगा? सब के सब अचानक से मोरालिटी का चूरन लेके बेच रहे हैं, जहां पर तो कोई अरे सेंस ही नहीं बनता ना। बीसीसीआई बीसीसीआई का बॉयकॉट कौन बोल रहा है आपको? अरे किसने कल से बोला? मैं ट्वीट देख रहा हूँ भाई, लोग भर भर के ट्वीट कर रहे हैं, वो टाइमलाइन पे दिख रहा एशिया है कप पे मेरे को। बोल रहे हैं कि एशिया कप पे नहीं, करना चाहिए था, बोल रहे हैं। सुनो एशिया नहीं, अभी बीसीसीआई का स्पैन दिखाने का मतलब, मैं एक मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दो। बीसीसीआई का स्पैन दिखाने का मतलब ये है कि इनको ना, अगर ये बॉयकॉट करते हैं तो इनको पूरे टूर्नामेंट से बैन करो, ठीक है। ऊपर से जितने फाइन जो फाइनेंशियली सैंक्शन लग सकते हैं उन पे लगाओ। स्पैन दिखाने का मतलब ये है कि ये नहीं कि इनको थोड़ा मन्नत करो मनाओ आने के लिए, ऐसा नहीं है। इनको बैन करो एक दो बार पूछ पाछ अरे के, अभी बस। भाई सुनो, अभी भाई और जो स्पाइन दिखाना है वो वही है, तुम आगे एक ग्रुप में मत खेलो, क्योंकि आईसीसी का सबको पता है बीसीसीआई का पावर ज्यादा है, तो इनको एशिया कप बंद करो और एक ग्रुप में मत रखो। बाकी सुनो, हमारा उनसे लेना देना नहीं है, वो बकचोदी कर रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो उधर बॉयकॉट करना चाहिए था, अभी उनको लॉस होगा सब पता है, वो खेल भी लेंगे लास्ट को मैच, आप देखना। हाँ अच्छा हाँ अभी लेकिन भाई, हम अभी भाई, ये जो आपने बोला, देखो स्पाइन दिखाना इज लाइक वो टीजिंग वाली बात है। हम अपने बोर्ड से अपेक्षाकृत ये है कि उमेश भाई, आपकी आवाज चली गई, आप कुछ बोल रहे हैं क्या अभी? आवाज चली गई है। यार मेरे को ना, अच्छा, दो तीन चीजें बोलनी थी। पहली चीज तो ये है ना कि अगर आप चाहे बीसीसीआई का ले हो या आप पाकिस्तान का लो, दोनों बोर्ड की अगर आप हिस्ट्री चेक करो ना, बीसीसीआई शुरू से ही कभी भी बायकॉट या इन सब चीज के फेवर में नहीं रहा है। ये हम फैंस है जो हम बोलते हैं कि यार इनको बायकॉट करना चाहिए था, और करना भी चाहिए था उस समय। लेकिन अगर आप उस इंस्टेंस को देखो, तो पहली बार तो टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था ना इंडिया में। हमने वॉर लड़ ली यार 98 99 में, उससे पहले भी, उसके बाद भी हमने वर्ल्ड कप्स खेले हैं, बायलेटरल्स भी खेले। तो बीसीसीआई का तो शुरू से एक ही रहा है कि इनके लिए ये एक बिजनेस है, बिजनेस में पैसा आता है और पैसे से मतलब है। तो वो तो स्टार्टिंग से ही वो उस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, गेम के प्रोस्पेक्टिव से वो देखते ही नहीं है कभी भी। और अभी भाई पॉलिटिक्स और स्पोर्ट एशिया में दोनों बराबर साथ में चलते हैं शुरू से। जो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं चलते हैं, वो सब फिर किसी लाला लैंड में जी रहे हैं भाई। और अच्छा इवन अभी भाई, फॉरेन कंट्रीज का भी देखो तो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट साथ में ही चलता है, हर जगह होता है। मैं एक चीज इसमें बोलूंगा अभी भाई, ये है कि देखो, बीसीसीआई चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता था एशिया का भी ये बायकॉट करना चाहिए, बट आप देखो ना, बीसीसीआई एक काइंड ऑफ पेरेंट बॉडी है जो क्रिकेट चला रही है, पैसा यहीं से फ्लो हो रहा है, यहीं से सोर्स होता है ना, तो मजबूरी बोल लो या इनको खेलना पड़ता है, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ से जब पैसा नहीं जाएगा तो वर्ल्ड क्रिकेट नहीं ग्रोथ करेगी ना भाई, सीधी सी अरे बात है। वो तो तो मैं आपकी इनको बात से मजबूरी, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, एशिया कप में करना चाहिए था, वो आज भी मैं भी उस चीज पे कायम हूँ कि करना चाहिए था। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से हिस्ट्री को देखें ना, तो उन्होंने कभी भी इस चीज के फेवर में रहे नहीं है। एक आध इंस्टेंसेस को अगर आप छोड़ दो, शायद 1980 में समथिंग एक बार इन्होंने शायद किया है, उसके अलावा ये हर बार हर टूर्नामेंट खेलते ही खेलते हैं, चाहे कुछ भी अभी हो जाए। अभी भाई सुनो, अभी भाई वो पहले क्या हुआ था वो बात नहीं है, अभी टाइम आ गया है कि आप थोड़ा चेंज करो अपने पॉलिसी, क्योंकि वो रोज का रोज हो रहा है ये चीजें। और आप खुद स्टार्ट भी 100% करते मैं हो। तो यही चाहता हूं कि ये लोग ना, हाँ, सच बताऊं मैं आपसे, मैं तो यही चाहता हूं कि ये जो मिथ है ना जितने सालों से, और राइवलरी का जो चल रहा है, ये टूटे इस बार। मैं तो यही चाहता हूं कि अच्छा अभी पाकिस्तान ना भाई, खेले, ये जो बहुत बढ़िया है। आप जो कह रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं। आपने कहा, आपकी मैं उस बात से सहमत हूं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट बिल्कुल साथ चलती है, वो एक पॉइंट है। जो आप पहले का इंस्टेंस बता रहे हैं ना, उनको तो वीक बोला जाता था ना, पॉलिटिक्स उस समय की वीक थी, इसलिए बीसीसीआई खेल रही थी। आप जब से आए हो, आपने कहा कि, हमारी पॉलिटिक्स ने कहा पिछले 8 10 12 साल से कि चाइना को लाला दिखाएंगे, पाकिस्तान की मां का भोसड़ा, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब करने की बारी आई तो आप भी वही कर रहे हो जो पहले होता है। ये अपेक्षा अलग अलग थी, डिप्लोमेसी कर रहे हो। समझ रहे हो? 100% उमेश ये भाई, मैं तो इस चीज से क्योंकि डिनाई नहीं कर एवरी रहा। एवरी पर्सन हु वाज सिटिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर वर एक्सपेक्टिंग दिस, बिकॉज मेरे को ज्यादा गवर्नेंस की अपेक्षा नहीं है, मेरा आईटीआर आज भी फंसा हुआ है, ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए।
मुझे जो चीज चाहिए थी आप वो तक नहीं कर पाए। एक चीज की अपेक्षा थी कि यू विल हैव दैट करेज, आप वो भी नहीं कर पाए। अब ये भी कर रहे हो, तो आप में और उनमें फर्क क्या था? मैं कम से कम उन्हीं के पास चला जाऊं, कम से गवर्नेंस तो अच्छी होती थी, मेरा आईटीआर तो टाइम पे आ जाता था। आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हो और ये भी नहीं कर पा रहे हो जो एक अपेक्षा थी। तो बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया हुआ है, ये इन्होंने वही कर दिया है जिसको बोल बोल के ये आए थे। यू आर राइट, पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट गो हैंड in hand. These are the same people who, when were not in power, used to criticize these same things and are doing same things when they are यस in power. यस यस 100%। एंड पैट्रियोटिज्म का जो है ना, जहां तक इसकी बात है, चूरन चटाया हुआ है बस। मैं- वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के समय भी मैंने आपके स्पेस में ही बोला था कि ये सिर्फ दो लोगों के ऊपर है, एक है आर्म फोर्सेस और एक है कॉमन पीपल। झंडा वही लेकर चलते हैं, बाकी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। वही बात है, तो वो हो रहा है। मैं तो चाहता ही हूँ कि एक्सपेक्टेशन भैया थी तुम मत आपसे, खेलो, आप वो अच्छी भी नहीं बात कर पा है, रहे, मत खेलो, तो भाड़ में जाओ। मैं तो बहुत सही रहूंगा, अच्छी बात है। साला बार बार का चूरन ही खत्म हो कि हम नहीं खेलेंगे तो ये नहीं अच्छा होगा, अभी भाई, बढ़िया है। उमेश भाई एक बात बताओ, अगर अगर 15 वाला मैच बायकट हुआ तो बीसीसीआई इनको बैन करेगी, मतलब बीसीसीआई आईसीसी, सॉरी आईसीसी की जो सॉरी अपनी आईसीसी पॉलिसीज आईसीसी। हैं, जो सारी चीजें, सैंक्शंस वगैरह, रेवेन्यू लॉस, ये सारी चीजें वो करेंगे अगर कर सकते हैं तो। रेवेन्यू लॉस पे तो जाएंगे ही ना। बैन करेंगे, बैन। बैन यार आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बैन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुनो, के देखो पास कोई वो रीजन नहीं है ना वो बॉयकॉट करने का। आप वर्ल्ड कप उठा के देखो, 1996 से लेकर अभी तक जितनी भी टीम्स ने किसी भी कंट्री में जाने के लिए मना किया है ना, उनका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन रहा है, दैट इज सिक्योरिटी। पाकिस्तान का सिक्योरिटी रीजन तो वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि अब पाकिस्तान इंडिया में मैच ही नहीं खेल रहा, पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, जो हाइब्रिड मॉडल पे इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। और सिक्योरिटी का मामला अरे घूम बांग्लादेश फिर का के था। सुनो, इतना 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 हम डिस्कस कर रहे हैं, घूम फिर के वो मैच वो खेल लेंगे, अरे ठीक है। एग्जैक्टली, हाँ। वो हालांकि मैं वो नहीं चाहता कि वो बकचोदी खेले, करनी है उनकी। लेकिन देखते हैं। नहीं नहीं, और ना सुनो, और ना भी खेले तो क्या है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आराम से 2 पॉइंट मिलेंगे, अरे खेले बकचोदी नहीं वो होगा, खत्म बात। खेलेंगे तो भी उनके पिछवाड़े में बंदूका डाली जाएगी मैच में, और अरे नहीं उमेश भाई, खेलेंगे मैं तो इसलिए वैसे बोल भी रहा हूँ हमें कि 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। नहीं, नहीं खेलेंगे ना तो ये फिर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम से फिर मजा आने नहीं वाला है, नहीं, फिर नहीं नहीं खेले खेलेंगे खेले तो। वाली बात नहीं है, ये बेवकूफाना हरकत है ना ये। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन वाली चीज है ना, वो है। बाकी फर्क क्या पड़ता है खेलने और अभी भाई देखो, ना खेलने का मैं और एक फायदा बताता हूँ, कम से कम एटलीस्ट ये हो जाएगा आगे से एशिया कप बंद, और दोनों ग्रुप में नहीं रहेंगे, जो हाँ कि हाँ, बहुत ये अच्छा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। शांति से क्रिकेट देखेंगे, ना कोई ड्रामा होगा ट्विटर पे, ना कोई बकचोदी होगा, ना वो दोनों साइड में वो फालतू का जो पर चलता मिश्रा है, जी, दुख वो दुख शो इस वो बात का वगैरह। रहेगा कि ये चीज इनके feel करने भाई, हम वही नाचते होंगे, ठीक है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं तो बोला हूँ आपके आने से पहले कि दे आर डिक्टेटिंग द टर्म्स, आप नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप नहीं कर पाए, वो सही है। वो तो वही रहा जो हम कहते हैं कि ये आज इनसे काम क्रिंज हैं जो देखने में मन करता, और होता भी कोई कंपटीशन नहीं है। पर वो हमारी तरफ से इनिशिएट होना चाहिए था, दैट वी आर फेड अप प्लेइंग विद दीज फकर्स एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम प्लेइंग विद दीज मिनोस। वो नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये कल को चेंज हो जाएगी गवर्नमेंट यहाँ पे बांग्लादेश में, तो इनको लगता है कि इनके साथ बांग्लादेश रहेगा कभी? क्या चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट क्या होगा? बांग्लादेश में जब गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी 15 को, चाहे कोई भी है, जमात या जमात आएगी, तो मुझे लगता है कि उनके साथ रहेगा। बीएनपी वगैरह आती है तो क्या लगता है इनके साथ रिलेशन रहेगी सुधर सकते हैं इंडिया के। पाकिस्तान के साथ? क्या क्या रिलेशन सुधरेगी, वो तो जिससे जो भी आएंगे सब वही करेंगे यार, उनका तो अलग ही, वो छोड़ो, वो टॉपिक ही अलग है, वो क्या रीजन है सबको पता है। वो तो वोट सब इसीलिए ही लेते हैं उधर। आप, यही होगा, कोई कोई चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। हाँ वो